Hello friends, this is my channel Study Hub and we are going to introduce our next topic, that is digestive system. Actually I have break the life processes chapter into different parts so that it create interest in you and helps you to keep learning this chapter in different parts, because at one go it is very difficult to grasp this chapter. So now our topic is digestive system. As you are seeing this image, this is the image of digestive system where I have explained all the parts properly. The first part is mouth, tongue, esophagus, that is food pipe, diaphragm which separates the lungs and the digestive system, gallbladder which is a very small piece of structure that stores bile in us, bile duct which is a liver duct, liver, pancreas, stomach, small intestine, large intestine, appendix and anus. So normally if somebody asks for the digestive system, you will simply say that it is divided into two parts. The first is alimentary canal जो आपके माउथ से लेकर एनस तक रन करती है, एंड सेकेंडली इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. देन यू विल इंक्लूड कि एलिमेंट्री कैनाल में हमारा माउथ, हमारा फेरिंक्स जो हमारी थ्रोट के पास आता है, ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल एंड एनस आती हैं. एंड फॉर क्लास +1 स्टूडेंट्स ओनली, स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने 3 पार्ट्स में दिखाया है. स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, फिर जेजुनम एंड फिर इलियम. एंड लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलॉन, रेक्टम. And for 10th class students it is optional. If you want to learn this you can learn this. Secondly, digestive system का part है digestive glands, and glands हमारे 5 होते हैं: salivary glands, gastric glands, intestinal glands, liver and gallbladder and pancreas. But class 10th के students only salivary glands, liver and gallbladder and pancreas learn करेंगे, because digestive glands उनमें यही ज़्यादातर explain किए हुए हैं. So let's start the video. हेयर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ होता है. माउथ में फ्रेंड्स हम खाना खाते हैं तो वहाँ हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली सलाइवा को सिक्रीट करते हैं. नाउ व्हाट डज दिस सलाइवा डू? सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम विच इज़ कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज एंड टाइलिन ऑल्सो. ये क्या करता है, हमारी खाने में जितना भी स्टार्च है, जैसे पोटैटो में स्टार्च होता है, हमारे चपाती में स्टार्च होता है, राइस में स्टार्च होता है, ये सारा मटीरियल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है. नाउ ये इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे माउथ में वो है टीथ. टीथ आर मेनली इन्वॉल्व इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. थर्ड इज टंग विच हेल्प्स इन रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द फूड बिकॉज इट कंटेन्स मैनी टेस्ट बर्ड्स. इन द सेपरेट वीडियो आई विल ऑल्सो टेल द फंक्शन ऑफ टंग एंड टीथ for class +1 students biology. So esophagus, which is the second part, it takes the food from mouth to esophagus by peristaltic movements. आपने देखा होगा continuously, normally it is not felt by us, but at the time of vomiting we make a pressure in our stomach which is reverse peristalsis. यानी vomiting के टाइम पे जो फीलिंग्स आती हैं नीचे से ऊपर की तरफ, वो नॉर्मली हमें नहीं आती बिकॉज वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है. दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, जिससे खाना हमारा नीचे जाता है. सो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो माउथ से ईसोफेगस तक खाने को लेके जाती हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कॉन्टीन्यूसली. थर्ड थिंग विच इज़ स्टमक. स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं लाइक पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस. अब हमारे अराउंड जो पेप्सिन है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस में, क्योंकि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा एंजाइम है पेप्सिन, और पेप्सिन जो है उसको एक्टिवेट HCl करता है, क्योंकि पेप्सिन पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसको एक्टिवेट करने वाला HCl है. और ये क्या करता है, हमारे बड़े बड़े प्रोटीन्स को ब्रेक करता है. जो HCl है ये हमारे खाने को एसिडिक बनाता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आगे बाइल जूसेस उस पर काम कर सकें. एंड थर्डली म्यूकस. अब आप सोचेंगे कि इतना कंसनट्रेटेड HCl हमारी स्टमक में रहता है तो व्हाई डज इट हर्ट्स द स्टमक? ये स्टमक को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता. इट इज़ नॉट डेंजरस टू स्टमक बिकॉज हमारी स्टमक के अंदर की लाइनिंग म्यूकस से बनी होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से भी पहले लिवर एंड पैनक्रियाज के पार्ट आते हैं. लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करती है जो हमारे फैट को इमल्सिफाई करती है. जैसे हमने मिसल रिएक्शन पढ़ना है इसी क्लास 10th में, जिसमें हाईली फैटी ड्रॉपलेट्स यानी जो हमारी बॉडी के फैट्स होते हैं उन्हें हम लिपिड्स कहते हैं, और लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम इस बाइल का होता है. फैट्स को किस में कन्वर्ट किया? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में.
पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है और लेटर ऑन पैनक्रेटिक जूस ट्रिप्सिन और लाइपेस एंजाइम सिक्रीट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में यानी स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करता है और लेटर ऑन पेप्टॉन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और इंटेस्टाइनल एंजाइम में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमारा जो लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स हैं उनको बाइल जूस इमल्सिफाई करके स्मॉल बना देता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, स्मॉल फैटी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ भी नहीं करता बिकॉज फाइनल डाइजेशन हमारा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों से सिंपल सब्सटेंसेस बन चुकी हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक ही काम बचता है, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं यानी मेडिसिन्स लेते हैं। अब मेडिसिन्स और ड्रग्स में यही डिफरेंस है, मेडिसिन्स आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी वेयरएज ड्रग्स जो हैं वो हम लार्जर क्वांटिटीज़ में लेते हैं, तो दोनों में यही डिफरेंस है। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे जितने भी मिनरल्स हैं, आयंस हैं, वाटर है, एक्सेस या फिर ड्रग्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है। एंड फाइनली रेक्टम, जो कि हमारे वेस्ट को टेम्परेरीली कलेक्ट करके स्टोर करता है फॉर द रिमूवल। एंड एनस इज़ द पोजिशन फ्रॉम वेयर वी इजेस्ट द वेस्ट मटीरियल, हम इजेशन करते हैं। So this was all about the digestive system. Now certain more details about the digestive system. हमारे digestive juice जो हमारे माउथ में salivary gland होता है उसमें salivary amylase, हमारा mucus, पोटाशियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जिनका pH 6 to 7 तक होता है, ये आपको याद रखना है। What is the pH of salivary amylase? It is little bit basic, that is 6 to 7. फिर हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में पेप्सिनोजन होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसे HCl एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। म्यूकस होता है जो HCl से हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो आपने अभी नहीं पढ़ना, और इसका pH 10.35 होता है। लेटर ऑन पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रिएटिक जूस में पैनक्रिएटिक अमाइलेस होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। पैनक्रिएटिक लाइपेस होता है जो लिपिड्स को ब्रेक करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फॉस्फोलाइपेस होता है अगेन जो लिपिड्स पे ही एक्ट करता है। ट्रिप्सिनोजन होता है जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होकर लेटर ऑन प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स और फिर पेप्टॉन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि उसका pH 8 to 8.3 में बनाते हैं। मोर ओवर इनके साथ साथ मैंने यहाँ डायग्राम में इनके वेरियस फंक्शंस भी लिखे हैं कि ये इसके अलावा क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल माउथ में टीथ जो है फूड को च्यू करते हैं, टंग टेस्ट करते हैं। एक पार्ट जो मिसिंग हो गया ऊपर, दैट वाज फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा पैसेज है जो पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, यानी यहाँ पर हम स्वेलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी खाना निगलकर ईसोफेगस तक जिस रीजन से जाता है उस रीजन को हम फेरिंग्स कहते हैं। एंड all the things are covered in the previous topic. Moving on to the next in detail, हमारे digestive glands की बात करते हैं जो salivary gland है, liver है और pancreas है। salivary glands के 3 parts होते हैं जो क्लास +1 स्टूडेंट्स के लिए हैं ओनली, जिसे हम parotid gland, submandibular gland और sublingual gland कहते हैं। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स को लर्न नहीं करना। Moving on to the next, digestive gland में सेकेंड digestive gland liver आता है, ये आपको करना है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के डायफ्राम के जस्ट नीचे, यानी लंग्स के जस्ट नीचे। हिपैटिक लॉब्यूल इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है और इसमें हिपैटिक सेल्स होते हैं। जैसे हर एक में, जैसे नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स होते हैं, बॉडी में सेल्स होते हैं, मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम है, तो उसी तरीके से लिवर का सबसे छोटा यूनिट हिपैटिक सेल है। और ये कनेक्टिव टिश्यू हर एक लॉब्यूल को कवर करता है जिसे हम ग्लिसॉन्स लॉब्यूल कहते हैं। और जो बाइल जूस है इन्हीं हिपैटिक सेल से सिक्रीट होता है। बाइल जूस येलोइश ग्रीन कलर का होता है और उसका नेचर बेसिक होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो लिवर एक डक्ट भेजता है, ये जो डक्ट है उसे बाइल डक्ट कहते हैं। गॉल ब्लैडर एक डक्ट भेजता है जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और पैनक्रियाज एक डक्ट भेजता है जिसे पैनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं। और जब ये तीनों डक्ट मिल जाते हैं तो इसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, जो कि किसकी तरफ हेड होते हैं, टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन, और ये सारे जूसेस मिलकर खाने को डाइजेस्ट करते हैं। अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है, इसे हम एक्सोक्राइन भी कहते हैं, एंडोक्राइन भी कहते हैं। एंड इट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स।
पेनक्रियाज एक्सोक्राइन इसलिए है बिकॉज ये अपनी सिक्रीशन डक्ट में करता है, एंजाइम्स को भेजता है जिसे हम पैनक्रिएटिक डक्ट और पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं इसकी सिक्रीशन को। लेकिन ये एंडोक्राइन का काम भी करता है, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन्स को भेजता है और उन हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागन, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे डायग्राम्स को तो आई थिंक कि ये बड़ी इजीली आपको लर्न हो जाएगा। ये सब कुछ क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए ही है। इट इज़ समथिंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा नॉलेज एंड लेस फॉर द क्लास +1 बट सफिशेंट। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को लर्न कीजिए, बिकॉज ये सीरीज़ चलती रहेगी डाइजेस्टिव सिस्टम की एंड देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सो आई हैव सेपरेटेड द मेन वीडियो ऑफ लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th into different parts in order to help you learning all these concepts in an easy way. Liking this video will give me inspiration so that I will make more videos for you in future. So please, it's my request, it's my humble request that you should like and share this video to all your friends. Thank you.